शुरू हो गया क्या? देख लेते एक बार, शुरू हुआ कि नहीं। हाँ जी, तो स्ट्रीम चालू हो गया। ठीक है, स्ट्रीम चालू हो गया। एक बार मैं उस पर दे देता हूँ, टेलीग्राम पे, बंदों को जो है ना मेरे। ठीक है, ठीक है। मोस्ट अवेटेड क्लास सीटी का क्लास शुरू हो गया है, कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। ठीक है, मैं चैट वाला विंडो थोड़ा सा फिक्स कर लेता हूँ, 1 मिनट देना। ओ नो, ठीक है, कुछ नहीं होगा। आवाज भी आ रहा है, मैंने चेक कर लिया। ठीक है, चलो 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 चलो, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। हम लोग आज सीटी का लाइव करेंगे, वो वाला क्या बोलते हैं इसको, थ्योरी समझेंगे फुल। ठीक है भाई, आज कल रात की तरह यार नेट मत वो करना, अगर वो कर गया भाई खत्म हूँ मैं आज। हाँ जी, यस, हम लोग आज सीटी शुरू करने वाले हैं। तो इस क्वालिफायर सेशन के लिए ये लास्ट क्लास है। ठीक है, इस क्वालिफायर सेशन के लिए ये लास्ट क्लास है आप लोगों के साथ। फिर मैं दूसरा बैच पर आऊँगा। ठीक है, यही होता है। अबे यार नेट यार, क्या नेट है भाई। ठीक है, स्टार्ट सर। थैंक यू भैया, वेलकम, मोस्ट वेलकम, एंड थैंक यू टू फॉर योर सपोर्ट। स्टार्ट, हाँ जी। तो एक सेकंड, तो पहले मैं आज का रूट मैप बता देता हूँ। थोड़ा सा इसको खोलने दो। तो मैं आज का रूट मैप बता देता हूँ। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं कि आज का जो रोड मैप है, ये तो कल वाले असाइनमेंट्स थे। ठीक है, आज का जो रोड मैप है ये है कि, एक सेकंड, इसका क्या हो गया, ये क्यों घूम रहा है, घूम मत भाई। ठीक है, तो है क्या, यहाँ पे तो लैग, मुझे तो लैग दिख रहा है। अबे यार, बहुत ज्यादा लैग हो रहा है। 80 kbps पे सिर्फ स्पीड चल रहा है, क्या बताया भाई। इस रूम पे स्ट्रीम करना ही पाप है। लैग सही हुआ क्या गैस, एक बार मैं देख लेता हूँ। रुको, वीडियो अटक रहा है। हाँ जी, वीडियो अटकेगा, ये 1 सेकंड रुको। अभी मेरे ख्याल से सही चलेगा, अभी मेरे ख्याल से सही चल जाना चाहिए। ठीक है, तो इस पे लाइव को कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी तक अटक नहीं, अभी तो अटकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलो 6-7 मिनट हमने यहाँ पर वेस्ट कर दिया।
तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, अब सही हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो आज का जो रोड मैप है ये है, हम लोग सीटी वीक 1 से लेकर के वीक 4 तक समझेंगे। ठीक है, और सीटी मतलब कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ठीक है, ये तो ऑलरेडी पता होगा क्या क्या बता रहे हो भैया। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का सीटी का फुल फॉर्म कंप्यूटेशनल थिंकिंग तो ये हमें भी पता है। ठीक है ना। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब है कंप्यूटर का लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर का लैंग्वेज। कंप्यूटर का लैंग्वेज में कैसे ही हैंड रिटन नोट बनाऊं। ठीक है ना। हैंड रिटन नोट बनाया जा सकता है लेकिन सिर्फ वीक 1 तक ही, क्योंकि वीक 2 के बाद सुडो कोड आ जाता है। सुडो कोड के साथ इंट्रोडक्शन होता है। वीक 3 में 3 प्राइसेस प्रॉब्लम आ जाता है। वीक 4 में हम लोग वो बिन बनाते हैं। ठीक है ना। तो इसका हम लोग कैसे भी मतलब कि वीक 1 के बाद हम लोग हैंड रिटन नोट बना नहीं सकते। ठीक है, तो अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए, सिर्फ वीक 1 का मेरे पास अवेलेबल है हैंड रिटन नोट। हैंड रिटन नोट, ठीक है। तो वो आप मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, मैं स्ट्रीम के बाद अपलोड करवा दूंगा। और हम लोग जो पढ़ेंगे वीक 1 से लेकर के वीक 4, आईआईटीएम का एक बुक है जो ऑलरेडी सभी स्टूडेंट्स को दिया गया है। ठीक है, वीक 1 से लेकर के शायद वीक 12 तक। तो हम लोगों का जो मतलब कि रिलेवेंट टॉपिक है वो वीक 1 से लेकर के वीक 4 ही है। तो हम लोग उसी वाले बुक को रेफरेंस में रख के ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर बता दें कि स्ट्रीम कितने बजे तक चलेगा, स्ट्रीम कितने बजे तक चलेगा। ठीक है, अभी हो रहा है 6:08। ठीक है, तो 7, 7:30 बजे तक चल सकता है। और मतलब कि सिर्फ थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हो जा सकता है कि बहुत उसके आगे भी खत्म हो जाए, क्योंकि एक सेकंड, बंद क्यों हो गया भाई। हाँ जी, तो मैं जो बता रहा था कि हो सकता है कि इसके आगे भी हम लोग खत्म कर दे इसको। ठीक है, तो चलो बिना कोई टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो पहले इसके पहले मैं एक बात देख लेता हूँ कि हाँ जी, नेट सही है, नेट सही है, इस बार नेट सही है। चलो, ठीक है। तो इस वाले पीडीएफ के हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, ये वाला पीडीएफ आप लोगों को मैं वीक 1 से लेकर के वीक 4 का जो पूरा ये वाला पीडीएफ जिससे मैं क्लास कराऊंगा, तो वो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स के साथ। ठीक है, और आपको मतलब कि मैं ऑब्वियसली राइट कर करके मैं समझाऊंगा, या फिर मैं लेजर पेन यूज करूंगा। आप लोगों को फुल फ्रेश नोट्स भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है, तो वीक 1 में क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है, वीक 1 पे क्या पढ़ाया जाता है। वीक 1 पे पढ़ाया जाता है कि व्हाट आर फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स क्या चीज है। फ्लो चार्ट्स इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम प्रोग्रामर्स ऑफन यूज, इट इज अ प्रोग्रामर प्लानिंग टूल। छोड़ो, वीक 1 से ऐसे भी क्वेश्चंस कम आता है, लेकिन वीक 1 को मतलब कि वीक 1 एक आपका बेस है। ठीक है ना। तो ये सब बड़ा बड़ा डिफिनेशन पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अगर पढ़ना चाहूँ तो एक लाइन बाय लाइन ऐसे ऐसे करके मैं डिफिनेशन पढ़ा के मैं निकल सकता हूँ, जो कि मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट क्या चीज़ होता है। फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया गया है, देखो। ये एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्लो चार्ट। ठीक है, ऑफ अ फ्लो चार्ट। और एक फ्लो चार्ट को ध्यान में रखने मतलब कि रखते हुए ही एक सूडो कोड बनता है। ठीक है, तो देख सकते हो कि फ्लो चार्ट में जो है वो मतलब कि हर एक मतलब कि हर एक टाइप का वो नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, शेप नहीं है। पहला वाला जो शेप है वो एक ओवल शेप का है। लास्ट वाला शेप भी एक ओवल शेप का है। फिर बीच में देख सकते हो पैरेललोग्राम ड्रॉ किया गया है। ठीक है, पैरेललोग्राम ड्रॉ किया गया है, यहाँ पर एरो है, यहाँ पर एक डायमंड शेप है। ठीक है, तो ये सब शेप क्या क्या चीज दर्शाता है वो हम लोग पहले समझ लेते हैं, क्योंकि क्योंकि यही से ही आपका बेस शुरू होता है। तो पहले जो ये ओवल वाला चीज है
इसको बोलते हैं टर्मिनल। और ये वाला चीज हम लोग एकदम फ्लो चार्ट के शुरू में या फिर फ्लो चार्ट के एंड में यूज करते हैं, ठीक है। इस मतलब कि अगर एक फ्लो चार्ट शुरू हो रहा है तो हम लोग ऐसे एक ओवल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट लिख देते हैं। फिर पूरा फलाना ढिमकाना जो हम लोग प्रोसेस चला रहे हैं। और अगर फ्लो चार्ट एंड हो रहा है तो यहाँ पे एक एरो का यूज करके हम लोग दोबारा एक ओवल बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग एंड लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके जो ओवल है उसको हम लोग टर्मिनल बोलते हैं, और टर्मिनल का मतलब होता है कि आइदर ऑन द फर्स्ट एंड और ऑन द लास्ट एंड, ठीक है। ये चीज एंड्स पे यूज होता है। अभी बात आता है कि इनपुट और आउटपुट या फिर कोई भी डिसीजन डिसीजन नहीं, सॉरी, इनपुट और आउटपुट दर्शाने के लिए हम लोग आइदर पैरेललोग्राम यूज करते हैं या फिर रेक्टेंगल यूज करते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों ही चीज सेम होता है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पैरेललोग्राम कुछ और चीज दर्शा रहा है यहाँ पर। ओके ओके ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक चीज मेरे से छोटा सा गलती हो गया कि यहाँ पर इनपुट और आउटपुट जो चीज है वो पैरेललोग्राम दर्शाता है। और प्रोसेसिंग जो चीज है, मतलब कि अगर कोई भी हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब चीज कर रहे हैं, कोई भी एक एक्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग रेक्टेंगल से दर्शाते हैं, ठीक है। और एक डिसीजन को हम लोग एक डायमंड से दर्शाते हैं। अब बोलोगे कि भैया डिसीजन क्या चीज है, ठीक है। डिसीजन क्या चीज है, एक सेकंड रुकना जरा। हाँ जी। तो डिसीजन क्या चीज है, तो डिसीजन जो चीज है यहाँ पर इस वाले फ्लो चार्ट पे अगर हम लोग आए तो डिसीजन जो है, अगर सोचो कि ऐसा एक रास्ते से तुम आ रहे हो और मतलब कि एक अनजान रास्ता है, ठीक है। और ये रास्ता जो है फार्दर दो एंड्स पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग एज मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि ये एक अनजान रास्ता है। तो आप लोग कैसे आओगे, ठीक है ना। आप कैसे डिसीजन लोगे कि हमको लेफ्ट जाना है या फिर राइट जाना है, ठीक है। लेफ्ट पे लिखा है कि यहाँ जाने पर आपको मतलब कि बाजार मिलेगा। बाजार है सोचो कि सपोज 500 मीटर, ठीक है। और यहाँ जाने पे लिखा है जो बाजार है वो 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद आप लोग डिसाइड करो कि भाई कहाँ जाए या भाई कहाँ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिसीजन लोगे, तो यहाँ पे डिसीजन को ही हम लोग फ्लो चार्ट में एक डायमंड शेप से दिखाते हैं, ठीक है। कि अगर यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्प्ले नम वन या मैं जूम कर देता हूँ। हेलो सर, हेलो 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 प्रणब भैया, हेलो। नम वन अगर नम टू से बड़ा हो, ठीक है। अगर ये चीज ये वाला स्टेटमेंट जब ट्रू हो जाए तो हम लोग नंबर वन को डिस्प्ले करेंगे, और अगर फॉल्स हो जाए तो डिस्प्ले नंबर टू को डिस्प्ले करेंगे, ठीक। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो हम लोग ये सब करेंगे कि अगर नंबर वन अगर नंबर टू से बड़ा, यही से कंटिन्यू करो या स्टार्ट से करो, आप भी ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रीम अभी अभी शुरू हुआ है क्योंकि बीच मतलब कि शुरुआत में बहुत ही नेट का इशू चल रहा था, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि नम वन और नम टू अगर ट्रू हुआ, देख सकते हो, अगर ये चीज ट्रू हुआ तो हम लोग ये वाला बात अपनाएंगे, और अगर ये चीज फॉल्स हो गया तो हम लोग ये वाला बात अपनाएंगे। यहाँ पे एक डिसीजन हो रहा है, ठीक है। तो डायमंड को हम लोग डिसीजन दर्शाते हैं, ऑलरेडी मैंने 3 4 बार बोल दिया, ठीक है। तो अभी देख सकते हो कि यहाँ पे कनेक्टर, ठीक है। कनेक्टर को हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं, और इसको देख सकते हो व्हेन एवर फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स और इट स्प्रेड्स ओवर मोर देन वन पेज, ठीक है, इट इज यूजफुल टू यूज कनेक्टर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। अगर फ्लो चार्ट इतना ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, इतना ज्यादा बड़ा होगा कि हम लोगों को दूसरे मतलब कि दूसरे पेज का यूज करना पड़ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक सर्कल लगा के एक कनेक्टर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी वर्ड लिख रहे हैं हम लोग, सोचो कि एक बड़ा सा वर्ड एप्रिसिएशन, ठीक है। सोचो कि इतना सा एक पेज है, और यहाँ पे हम लोग एंड पे एपीपी लिख के, कुछ लोग यहाँ पे कनेक्टर यूज करते हैं या फिर यहाँ पे लिखकर ऐसे एक डैश देके फिर हम लोग सीएशन लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज दर्शाता है, ये दर्शाता है कि कनेक्टर की इस वाले वाट का ही कंटिन्यूएशन यहाँ पे हुआ है। तो एक सर्कल भी सेम है, एक फ्लो चार्ट का पूरा फ्लो चार्ट का एक कनेक्टिंग टूल मतलब कि हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं इसको।
अभी फ्लो लाइंस क्या चीज़ है? फ्लो लाइंस एक एरोज होता है जो फ्लो चार्ट का डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक एरो है, यहाँ पे एक एरो है। हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि फ्लो चार्ट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। फ्लो चार्ट का डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर ये ट्रू हो गया तो हम लोग ये वाला पाथ यूज करेंगे, और ये वाला पाथ का डायरेक्शन ऐसा है। अगर फॉल्स हो गया तो हम लोग नीचे चले जाते रहेंगे, ठीक है। तो यही चीज दर्शाता है एरोस। अभी बात आया कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट्स आर बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ सिस्टम। एक सूडो कोड, ठीक है। हम लोग तो बेसिकली सूडो कोड पढ़ने वाला है, ठीक है। लेकिन सूडो कोड से शायद आप लोगों को ज्यादा कुछ मतलब कि दिमाग में ना घुसे। सूडो कोड का जो मतलब कि सिंपलर वर्जन है, सिंपलर वर्जन है फ्लो चार्ट, ठीक है। एक सूडो कोड का सिंपलर वर्जन है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड फॉर ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग प्रोग्राम डिजाइन। एक ब्लूप्रिंट की तरह सोचो कि ऐसा एक सूडो कोड है कि एक्स डॉट मैथ्स। अगर मैक्सिमम मार्क्स से ज्यादा है तो मैक्सिमम को हम लोग इंक्रीमेंट बाय वन ऐसा करके, एक मैंने आर्बिट्री एग्जांपल ले लिया, ठीक है। इंक्रीमेंट बाय वन या फिर काउंट प्लस वन ऐसे कुछ लिखा है, ठीक है। तो इस चीज का जो ब्लूप्रिंट है, इस चीज का ब्लूप्रिंट एक फ्लो चार्ट ही दे सकता है, ठीक है। एक फ्लो चार्ट ही इस चीज का ब्लूप्रिंट दे सकता है। फ्लो चार्ट हेल्प इन डिबगिंग प्रोसेस। फिर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट प्रोग्राम कैन बी इजीली एनालाइज। हम लोग एक प्रोग्राम को आसानी से एनालाइज या फिर वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इसको तो मैंने म्यूट नहीं किया था, ठीक है। हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि एक फ्लो चार्ट को हम लोग आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स बेटर डॉक्यूमेंटेशन। फ्लो चार्ट सर्व एज ए गुड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। ये दोनों लाइन इंटर रिलेटेड ही है। तो मतलब कि ये लाइंस आप लोगों को याद में तब रखना पड़ता है एकदम लाइन बाय लाइन। अगर आप लोग मतलब कि सब्जेक्टिव पेपर देने वाले थे, जैसे आप लोग बोर्ड्स का पेपर दिया था, ठीक है। ये होने वाला है आपका आइदर न्यूमेरिकल बेस या फिर एमसीक्यू। तो इसमें तो ये सब बड़ा बड़ा स्टेटमेंट पूछने से रहा, ठीक है। ऐसे बोल देते हैं कि एक स्टेटमेंट को उठा के कि ये वाला स्टेटमेंट सही है, क्या क्या गलत है। तो ऐसा आ सकता है, लेकिन वीक वन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दोबारा स्ट्रीम अटक रहा है क्या? भी ठीक हो गए, ठीक है। तो मैं जो बता रहा था कि यहाँ पर जो चीज़ है, ठीक है। तो इस वाले लाइंस को ऐसे ही आप लोग मतलब कि एक बार पढ़ लेना, जितना याद रहे बस उतना ही, ज़्यादा जोर मत देना इसमें, ठीक है। और फ्लो चार्ट का डिसएडवांटेज पे हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें बताया गया कि इट इज़ डिफिकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। एग्जैक्टली एक बड़ा सा प्रोग्राम है, ठीक है। उसको अगर आप फ्लो चार्ट बनाना चाहोगे तो बहुत सारा पेजेस लेगा। कितने बार आप लोग कलेक्टर का यूज करोगे, ठीक है। तो अगर एक फ्लो चार्ट इतना बड़ा हो रहा है, ठीक है, इतना बड़ा एक फ्लो चार्ट हो रहा है, तो ये चीज मतलब कि वो नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, फीजिबल नहीं है, ठीक है ना। इन दिस देयर इज नो स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिटेल। डिटेल ज्यादा नहीं, डिफिकल्ट टू रिप्रोड्यूस द फ्लो चार्ट और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मॉडिफाई द फ्लो चार्ट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट का एग्जांपल दिया गया है। अभी आते हैं कि सैनिटी ऑफ डाटा क्या चीज़ होता है। मैं पहले सैनिटी ऑफ डाटा भरवा देता हूँ, फिर हम लोग ये वाले स्टेटमेंट्स पे आएंगे, ठीक है। तो सैनिटी ऑफ डाटा एक ऐसा चीज़ होता है, मतलब कि एक ऐसा टूल होता है या फिर एक मेजरमेंट होता है जिससे हम लोग इररिलेवेंट, इररिलेवेंट, फिर नॉन रिलेटिंग मेजरमेंट या फिर डाटा को फाइंड कर सके, ठीक है। फाइंड करके इसको फिल्टर आउट कर सके। यहाँ पे देख सकते हो, इन द सेरेनिटी ऑफ डाटा वी ऑब्जर्व, वी ऑर्गेनाइज आवर डाटा सेट इनटू कार्ड्स, ईच स्टोरिंग वन ऑफ देम, ठीक है। हम लोग एक डाटा सेट को एक कार्ड मार के चलेंगे। आईआईटीएम का लेक्चर्स जो प्रोवाइडेड पोर्टल लेक्चर्स होते हैं, वो लोग अगर आपने करा होगा तो ऑलरेडी पता है कि वो लोग हमें मतलब कि कार्ड बना के समझाते हैं, जैसे कि शॉपिंग बिल्स, डेटा सेट या फिर स्कोर कार्ड, ठीक है। ऐसे हम लोगों को पूरा वीक वन से लेकर वीक फोर तक उन्होंने समझाया, ठीक है। तो वीक फाइव सिक्स वहाँ पे मैं नहीं जा रहा हूँ। शायद आप लोगों का मुझे जितना लगता है कि वीक सिक्स तक कंटेंट रिलीज हो चुका है, ठीक है। ठीक है, पहले आप वीक फोर तक ही कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि आज 10 तारीख हो गया, 11 और 12 सिर्फ 2 दिन है क्वालिफायर्स का, ठीक है।
फिर आप में तो आप लोग जाके क्वालिफाई लिखोगे ही। यहाँ पे ईच कार्ड है एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, एग्जांपल नंबर, एग्जांपल जो मार्क्स है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, एग्जांपल नेम, बीलेट एंड वर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द वैल्यू ईच एलिमेंट कैन टेक। फॉर एग्जांपल मार्क्स इज टू बी लाई बिटवीन 0 and 100। नेम कैन नॉट हैव फनी कैरेक्टर्स। ठीक है, constraint on the kind of operation that can be performed. Addition of marks is possible, but multiplication of marks does not make sense। ठीक है, एक मार्क्स का एडिशन हो सकता है, मार्क्स का एडिशन हो सकता है। ठीक है, एक मार्क्स का एडिशन, लेकिन मार्क्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी भी डाटा सेट में मार्क्स लिखा गया है कि बच्चों का मार्क्स ये है, और उसमें बताया गया कि मार्क्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वो सेनिटी ऑफ डाटा के अराउंड ये वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर लिखा गया है कि टोटल मार्क्स जो है वो 100 है। ठीक है, 100 में एग्जाम लिया जा रहा है, और यहाँ पे 20, एक बच्चे को 20 मिला, एक बच्चे को 40 मिला, एक बच्चे को 50 मिला, एक बच्चे को 105 मिला, और एक बच्चे को -20 मिला। ठीक है, 105 और -20 जो है वो सैनिटी ऑफ डेटा के अंडर आ जाता है। ठीक है, सैनिटी ऑफ डेटा के अंडर आ जाता है, क्योंकि टोटल मार्क्स जो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो 100 ही हो सकता है, और जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो 0 ही हो सकता है, अगर विदाउट नेगेटिव मार्किंग हो। उस केस में जो 0 है वो ही मतलब कि लोएस्ट वैल्यू होगा, और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो माइनस में भी मार्क्स जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। और 2 पॉइंट्स है, कैन नॉट कंपेयर वन नेम विथ अनदर टू जनरेट ए बुलियन टाइप ट्रू और फॉल्स, बट कैन नॉट एड ए नेम विथ अनदर। ठीक है, एक नाम शायद है गौरव, और दूसरा नाम है गौतम। ठीक है, इन दोनों नेम को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि गौरव इक्वल टू गौतम। हम लोग इक्वल टू सॉरी, इक्वल टू फिर इक्वल टू फिर प्लस माइनस, ये सब क्या चीज़ होता है कॉम्पिटिशनल थिंकिंग में, ये थोड़ी देर बात करेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं जो बता रहा कि गौरव इक्वल टू गौतम अगर दिया गया है, तो ये हम लोग फॉल्स या फिर ट्रू ये सब बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर हमने फॉल्स लिख दिया, लेकिन गौरव और गौतम को हम लोग ऐड नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। ठीक है ना, एक कैरेक्टर्स को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि डाटा टाइप्स जो है, डेटा टाइप्स आर ऑफ 3 काइंड्स: कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक, स्पेशल सिंबल। वी कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन दिस टाइप ऑफ डाटा। रिजल्ट टाइप अनडिफाइंड। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है भला, कैरेक्टर्स में अल्फा न्यूमेरिक्स होता है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक्स या फिर स्पेशल सिंबल जैसे कि डॉलर, यूरो। ठीक है, यूरो शायद ऐसे ही लिखते हैं, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया यूरो कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज कैरेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, कैरेक्टर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में केयर भी लिख सकते हैं, और कैरेक्टर पे सिर्फ एक ही मतलब कि डेटा अवेलेबल हो सकता है, या फिर ये ए हो जाए, बी हो जाए, या फिर डॉलर हो जाए। ठीक है, तो कैरेक्टर में सिर्फ एक एक ही अल्फाबेट या फिर एक एक ही सिंबल आ सकता है। अभी इंटीजर क्या चीज है, इंटीजर देख सकते हो, न्यूमेरिक रेंज फ्रॉम -∞ टू +∞, जो चीज हमने मैथ्स के वीक 1 पे ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, यही यहाँ पर इंटीजर सेम चीज है, और एक इंटीजर के साथ हम लोग ऑपरेशन जो है प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और मॉड्यूलस का सिंबल क्या था, एक सेकंड मुझे याद करने दो, मैं भी भूल गया। मॉड्यूलस का सिंबल क्या था यार। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, परसेंटेज का सिंबल जो है वो मॉड्यूलस का सिंबल तो परसेंटेज है। ठीक है ना, ये मॉड्यूलस का सिंबल है, और हम लोग इनको कंपेयर भी कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे लिखते हैं, ऐसे क्रॉस दे देते हैं, जैसे 2 क्रॉस में 3। ठीक है, अगर हम लोग कंप्यूटर में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये होगा कि 2, एक स्टार दोगे फिर 3 दोगे। ठीक है, और ये चीज़ ऑलरेडी पता है जो लोग 11 12 में CS या फिर IP पर हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, और अगर हम लोग एक्सपोनेंट में हम लोग को मतलब कि बताना है। ठीक है, एक्सपोनेंट में अगर हम लोग को बताना है तो यहाँ पे हम लोग डबल एस्टेरिक साइन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और हम लोग डिवाइड ऐसे लिखेंगे, 21/3 अगर है तो हम लोग कंप्यूटर में जाके 21 अपन में 3 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और बुलियन के अंडर आता है ट्रू या फिर फॉल्स,
और ऑपरेशन एंड और भी रिजल्ट टाइप बुलियन ही देते हैं, लेकिन बुलियन के अंदर नॉर्मली ट्रू या फिर फॉल्स आता है, ठीक है। अब सब टाइप्स देख लेते हैं। इंटीजर जो है वो डेट, मार्क्स, क्वांटिटी, रैंक, काउंट, ये सब चीज को हम लोग इंटीजर्स बोल सकते हैं। जैसे कि डेट, आज का डेट है 10 तारीख, हमें मार्क्स मिला 90, ठीक है। क्वांटिटी है 2, रैंक मिला मुझे 3rd, ठीक है। काउंट है जैसे कि ये वाला लेक्चर का काउंट है, सिलेबस सॉरी, ये वाला कोर्स का काउंट है, मतलब कि सब्जेक्ट का काउंट है 4, ठीक है। पहले हमने स्टेटिस्टिक्स किया, फिर हमने इंग्लिश किया, फिर हमने मैथ्स किया, जो 4 क्लास लगे थे हमें, मैथ्स किया, फिर हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग किया, ठीक है। अभी देख सकते हो स्ट्रिंग, अभी स्ट्रिंग भी मतलब कि एक अल्फाबेट स्टोर करता है और कैरेक्टर भी अल्फाबेट स्टोर करता है, लेकिन स्ट्रिंग और कैरेक्टर, स्ट्रिंग और कैरेक्टर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। स्ट्रिंग और कैरेक्टर, इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है? तो कैरेक्टर जो है, मैंने ऑलरेडी बताया, कैरेक्टर सिर्फ एक वैल्यू को, इधर ए, बी, सी, ये सब मतलब कि सिर्फ एक एक चीज ही स्टोर करेगा, लेकिन एक स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग है कैरेक्टर का बड़ा भाई, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जैसे कि अगर हम लोग, एक एग्जांपल है गौरव, ठीक है, कैरेक्टर पे हम लोग ऐसे स्टोर कर सकते हैं, जी, फिर ओ, फिर यू, फिर आर, फिर ए और वी, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रिंग पे हम लोग डबल कोट लगा के या फिर सिंगल कोट लगा के हम लोग एक साथ गौरव स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो सॉरी, तो मैं जो बता रहा था कि रिकॉर्ड डाटा टाइप विथ मल्टीपल फील्ड्स ईच ऑफ नेम एज स्ट्रक्ट और टपल, ठीक है। ये चीज़ हमें अभी तक नहीं चाहिए। एग्जांपल ऑफ रिकॉर्ड, मार्क्स कार्ड, वर्ड इन पैराग्राफ और शॉपिंग बिल्स, ये आईआईटीएम के लेक्चर्स में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो एक लिस्ट क्या चीज होता है? ए सीक्वेंस ऑफ डाटा एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल ए सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड, मार्क्स कार्ड लिस्ट इज द डाटा टाइप, ठीक है। ईच कार्ड, ईच एलिमेंट इज द सीक्वेंस इज ऑफ मार्क्स कार्ड, रिकॉर्ड डाटा टाइप, पैराग्राफ, वर्ड लिस्ट, ठीक है। ये चीज अभी आपको कैसे नहीं समझोगे, मैं आईआईटीएम का जो कॉमन डाटा सेट है वहां से मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग मेरे इस वाले स्क्रीन पे चलते हैं। एक सेकंड में, थोड़ी देर मेरा स्क्रीन शेयर जो है वो थोड़ी देर में ऑफ रखूंगा, ठीक है। मुझे वो वाला चीज निकाल लेने दो। इतना गर्मी है भाई, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग देखें कि, एक सेकंड, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, डैशबोर्ड, नहीं, सिटी के क्वेश्चंस हो नहीं पाएगा। मैंने कल ऑलरेडी बता दिया था कि क्लास मेरे को बहुत ज़्यादा काम आ गया है, ठीक है। तो इसलिए 11 और 12 वाला क्लास भी कैंसिल हो रहा है। इसी कारण मैंने कल रात को ऑलरेडी मैंने बता दिया था, फिर मैंने टेलीग्राम पे भी बता दिया था। सिटी का सिर्फ हम थ्योरी करेंगे, क्वेश्चंस आप लोग घर पे कर लेना, क्योंकि 2 दिन टाइम है, बहुत सारा टाइम है, ठीक है। हम लोग अगर 1 घंटे के अंदर भी पूरा सिटी निपटा लेते हैं, क्योंकि सिटी का वीक 1 और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक सेकंड रुकना जरा गाइस, मेरे घर में थोड़ा सा पूजा चल रहा है, ठीक है।
ओके, तो क्या बता रहे हो कि सर पूजा हमें भी सुन रहा हूँ अभी, हमें भी उसकी ज़रूरत है। सही है, सही है, सही है। तो चलो हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग अगर शॉपिंग बिल्स वाले का पीडीएफ पे चलते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो कि ये एक लिस्ट है, ठीक है। एक एक चीज को, जैसे कि कार्ड नंबर, वर्ड, ठीक है, कार्ड नंबर, फिर हर एक कार्ड नंबर को एक ही साथ में किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज एक लिस्ट है, ये चीज एक लिस्ट है। यहाँ पे देख सकते हो, अगर मार्क्स कार्ड लिस्ट, ठीक है। तो ये शायद मार्क्स कार्ड लिस्ट ही है। तो इस वाले पूरे लिस्ट को इस वाले पूरे लिस्ट को हम लोग मार्क्स कार्ड लिस्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं दोबारा उस पे, हमारे वो वाले स्क्रीन की तरफ, ठीक है। हाँ जी। तो लिस्ट क्या चीज़ है, मैंने अभी ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे शायद से, हाँ जी, तो यहाँ पे वीक वन खत्म हो जाता है। वीक वन खत्म करने में हमें अप्रोक्स 30 मिनट लगा। वीक टू खत्म करने में अप्रोक्स 10 मिनट लगेगा। वीक थ्री थोड़ा सा बना है, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वीक टू जो है वो एग्जाम में जो भी चीज़ आएगा उनका मेन फाउंडेशन है, ठीक है, मेन फाउंडेशन है। क्योंकि वीक टू पे ही सिर्फ सूडो कोड का इंट्रोडक्शन होता है, सूडो कोड का इंट्रोडक्शन होता है। और वीक थ्री से प्रॉब्लम शुरू होता है, और वीक फोर में बीन आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉम्पिटिशनल थिंकिंग वीक टू पे चले, तो यहाँ पे देख सकते हो इटरेशन विथ फिल्टरिंग। आप बोलोगे कि भाई इटरेशन क्या है और फिल्टरिंग क्या है। इटरेशन है ये वाली चीज, एक सेकंड में दिखा देता हूँ आप लोगों को। अबे यार, इटरेशन है ये वाला चीज, ठीक है। इनिशियल मैक्स का टू माइनस वन, फिर अगर कार्ड एक्स डॉट मैक्स से इक्वल हुआ तो मैक्स, और मैक्स एक्स कार्ड एक्स आईडी बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है इटरेशन। और फिल्टरिंग जो है, वो फिल्टर क्या क्या मतलब है, हमें पानी को फिल्टर करना है, ठीक है, हमें पानी को फिल्टर करना है। तो फिल्टरिंग का मतलब है रिमूव अनवांटेड डेटा विथ रेस्पेक्ट टू सम कंडीशंस, ठीक है। रिमूव अनवांटेड डाटा विथ रिस्पेक्ट टू सम कंडीशंस। तो हम लोग देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया गया है ऑलरेडी। तो यहाँ से देखिए कुछ स्टार्ट हो रहा है, फिर इनिशियलाइज हो रहा है। अगर यहाँ पे देखो एक डिसीजन है, मैं जो बता रहा था कि डिसीजन, अगर पाइल वन में कार्ड्स बचे हैं, अगर पाइल वन में कार्ड्स बचे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो पिक ए कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल वन। अगर कार्ड वन में पाइल, मतलब कि कार्ड नहीं बचे हैं पाइल वन में, तो हम लोग प्रोसेस को एंड कर देंगे, ठीक है। अब मूव एक्स टू पाइल टू, चेक फॉर टू। अगर टू में अगर यस आ रहा है तो डू समथिंग फॉर यस, अगर नो आ रहा है तो डू समथिंग फॉर नो। इस वाले फ्लो चार्ट में दो दो डिसीजन है, मतलब कि दो बार हम लोगों को ऐसा कुछ रास्ता देखने को मिल रहा है, ठीक है।
हाँ जी, तो एक सेकंड। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमें मैथ्स का मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। टू फाइंड मैक्स मैक्स मार्क्स, मैथ्स का नहीं, मतलब कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स। तो टू फाइंड मैक्स मार्क्स, रिप्लेस इनिशियलाइज विथ मैक्स जीरो। हम लोग एक इनिशियलाइज जो टर्म है, इसको हम लोग मैक्स जीरो से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और रिप्लेस चेक फॉर विथ मैक्स मार्क्स ऑफ कार्ड एक्स मैक्स, इफ सो अपडेट मैक्स। इस वाले स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस वाले स्टेटमेंट के स्टेटमेंट में समझाया गया है कि मैथ्स मार्क्स, एक कार्ड का मैथ्स मार्क्स अगर मैक्सिमम मार्क्स जो भी हमने डिनोट किया, ठीक है, उससे अगर ज्यादा हो, तो हम लोग मैक्सिमम जो वेरिएबल है, इस वाले वेरिएबल में जाके हम लोग उसको अपडेट करेंगे, ठीक है। अब देख सकते हो, टू फाइंड मैथ्स मैक्स मार्क्स, मैथ्स का सिर्फ मैक्सिमम मार्क्स अगर हम लोग निकालने के लिए जाए, तो इनिशियलाइज मैक्स कार्ड आईडी टू -1। क्योंकि एक कार्ड का आईडी जीरो भी हो सकता है, लेकिन एक कार्ड का आईडी मतलब कि सीरियल नंबर कभी भी -1 नहीं हो सकता। तो हम लोग शुरुआत में जो मैक्स कार्ड आईडी, इस चीज को हम लोग -1 से मतलब कि इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियली, ठीक है। और अगर कोई भी मैथ्स मार्क्स अगर ये वाला वेरिएबल में हम लोग चेंज कर रहे हैं, सपोज कि 21 नंबर वाला कार्ड जो है, मैथ्स का मैक्सिमम मार्क्स आया है, ठीक है, ठीक है। तो इस कार्ड का मैथ्स का मार्क्स हम लोग मैक्स वाले वेरिएबल पे अपडेट करेंगे, और इस कार्ड का सीरियल नंबर हम लोग मैक्स कार्ड आईडी पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी वो ही चीज दिया गया है, मैक्स इक्वल टू जीरो, मैक्स कार्ड आईडी -1, यही चीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सूडो कोड से समझाया गया है, एक सूडो कोड से समझाया गया है, पहले स्टार्ट, फिर काउंट इज इक्वल टू जीरो। काउंट को हम लोग, इसका क्या हो जाता है, काउंट को हम लोग इनिशिएट करेंगे जीरो से, ठीक है। और वाइल पाइल वन हैज मोर कार्ड्स, अगर पाइल वन में ज्यादा कार्ड है, एक कार्ड पिक करने के लिए बोल रहा है, पिक ए कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल वन और मूव एक्स टू पाइल टू। तो ये समझो कि एक पाइल वन है और ये पाइल टू है, ठीक है, 1 2। इससे एक कार्ड पिक करने के लिए बोल रहा है, इससे कार्ड पिक करने के लिए बोल रहा है, और इस कार्ड को चेक करके हम लोग इसको पाइल टू पे ले जाएंगे, यही इस चीज का वो है। और जो भी वैल्यू आएगा इंक्रीमेंट, हम लोग काउंट वेरिएबल को जो जीरो है इसको 1 कर देंगे, फिर दूसरा कार्ड अगर उठाएंगे तो 1 को हम लोग 2 कर देंगे, 2 को 3 कर देंगे, ऐसे ही एंड सो ऑन चलता जाएगा जितने भी कार्ड्स पाइल 1 पे थे, ठीक है। ओके, तो मैं इटरेशन का बात कर रहा था, इटरेशन ये चीज होता है, ठीक है। तो असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल, रिपीट स्टेप्स व्हाइल कंडीशन होल्ड्स, मार्क स्टार्ट एंड एंड ऑफ रिपीटेड ब्लॉक, ठीक है। हम लोग अगर यहाँ पे देखते कि सम ऑफ बॉयज मैथ्स मार्क्स, इसका एक सूडो कोड दे के रखा है, ठीक है। इसके नीचे जाके एक बार हम लोग देख लेते हैं। हाँ जी, तो सम ऑफ बॉयज मैथ्स मार्क्स, ऐसा कुछ एक सूडो कोड हमें दे के रखा है। इस सूडो कोड का मतलब क्या है? पहले हम लोग सम वाले वेरिएबल को जीरो इनिशियलाइज कर देंगे, मतलब कि शुरुआत में इसको सम वाले वैल्यू वेरिएबल का वैल्यू हम लोग जीरो रख देंगे। तो मैं जो एक चीज बता रहा था कि डबल इक्वल टू और इक्वल टू में क्या फर्क होता है, ठीक है। डबल इक्वल टू होता है कंपेयरिंग, जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, मैं ऐसे ही एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो हमें पता है कि राम एक गुड बॉय है, तो हम लोग इक्वल टू अगर ट्रू लिखेंगे तो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा, और अगर हम लोग इक्वल टू फॉल्स लिखेंगे तो स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये इन दो चीज को हम लोग इक्वेट कर रहे हैं, या फिर जो अच्छी तरीके से समझा सकते हो, मतलब कि मैं समझा सकता हूँ, 3 = 1 इक्वल्स 6 - 3, 3 = 1 भी 3 होता है, और 6 - 3 भी 3 होता है, तो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, तो हम लोग कंपेयर करने के लिए इक्वल इक्वल यूज करते हैं। तो फिर आप लोग बताओगे कि सिंगल इक्वल टू का क्या मतलब है? सिंगल इक्वल टू का जो नाम है वो है असाइनमेंट, ठीक है। सिंगल इक्वल टू के, ये है लेफ्ट साइड,
और ये है राइट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड में ऑलवेज रहेगा वेरिएबल, जैसे कि इस वाले केस में देख सकते हो सम एक वेरिएबल है, और दूसरे साइड में रहेगा क्या बोलते हैं इसको, वेरिएशन। वेरिएशन या फिर क्या बोले इसको, एक सेकंड। हाँ, हम लोग वेरिएशन भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अबे यार, इसका नंबर पता नहीं शो हो गया। मैं बार बार बताता हूँ यार, इस टाइम पे कॉल मत करो। तुम्हारा ये नंबर शो हुआ मेरे को क्या, ठीक है ना। इस टाइम पे कॉल मत करो, मैं बार बार बताता हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। फिर उस दिन की तरह स्ट्रीम को कट करना पड़ेगा। क्या बताए, कोई सुनता ही नहीं है। आह, आज का स्ट्रीम भाई इतना डिस्टरबेंस, भाई इतना डिस्टरबेंस हो रहा है, क्या बताए भाई। हाँ जी, छोड़ो। तो मैं जो बता रहा था कि सम ऑफ बॉयज मैथ्स मार्क्स देख सकते तो, मैं कहा था वो असाइनमेंट वाले में था। असाइनमेंट के लेफ्ट राइट, राइट साइड में ऑलवेज वेरिएशन रहेगा, और लेफ्ट साइड में ऑलवेज वेरिएबल रहेगा, ठीक है। फिर सम इक्वल्स जीरो, सम इक्वल जीरो, यहाँ पे देख सकते हो कि while pile 1 has more cards, pick a card x from pile 1, मूव x to pile 2, ठीक है। अगर पाइल 1 में कुछ कार्ड ज्यादा हो तो उसको पाइल 1 से लेकर के पाइल 2 पे चले जाओ, पाइल 1 से कार्ड उठाओ, चेक करो, और फिर पाइल 2 पे ले जाओ। और अगर x इक्वल टू जेंडर, मतलब कि अगर जेंडर मेल हो, ठीक है, और अगर सम में हम लोग सम प्लस x डॉट मैथ्स, ठीक है, मेल का सम, कैसे समझाए इसको, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो चुका हूँ, ठीक है। तो कैसे समझाए, कैसे समझाए, कैसे समझाए, मैं यही सोच रहा हूँ कि कैसे समझाया क्या होता है, ठीक है। बहुत उसमें फ्लो टूट जाता है ना यार, तो बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है मेरे को। तो मैं जो बता रहा था कि एक्स डॉट जेंडर जो है इक्वल टू मेल, अगर मेल है, अगर कार्ड एक बंदे का है, तो हम लोग सम में उस अदर सम के साथ उस वाले मेल मतलब कि उस वाले बंदे का मैथ्स का मार्क्स भी हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखते हो तो इक्वालिटी और वर्सेस असाइनमेंट, ठीक है। यही चीज मैंने अभी 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 समझाया। तो सम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स मैथ्स मार्क्स, तो बॉयज सम इक्वल टू जीरो, गर्ल्स सम इक्वल टू जीरो, दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, दो वेरिएबल हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया। while pile 1 has more cards, pick a card x from pile 1, move x to pile 2, ये ऑलरेडी सेम ही चल रहा है, ठीक है। एक्स डॉट जेंडर अगर मेल हुआ तो इफ और एल्स देख सकते हो, अगर जेंडर मेल हुआ तो हम लोग बॉय सम में एक्स डॉट मैच करेंगे, मतलब कि वो वाला मैथ्स का मार्क्स हम लोग बॉय सम में ऐड करेंगे। और अगर गर्ल सम हुआ, ठीक है, अगर गर्ल हुआ, एक्स डॉट जेंडर अगर फीमेल हुआ, तो हम लोग वो वाला गर्ल जो है वो, मतलब कि वो वाला मैथ्स का मार्क्स हम लोग गर्ल सम में ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो फाइंडिंग द मैक्सिमम मैथ्स मार्क्स, यही चीज है। एम मैक्स एम बोल के एक वेरिएबल डिक्लेयर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। ये एक वेरिएबल है, कार्ड रहे तो हम लोग चेक करना पड़ेगा। गुड इवनिंग सर, अक्षय सिंह, अक्षय सिंह भाई बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू यू, ठीक है। मूव एक्स टू पाइल टू, ठीक है। अब एक्स डॉट मैथ्स, अगर मैथ्स मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स में जो वैल्यू होल्ड कर रहा है, सपोज कि एक कार्ड उठाया हमने जिसमें मैथ्स का मार्क्स है 80, और दूसरे कार्ड उठाया जिसमें मैथ्स का मार्क्स है 90, और मैक्स मैक्स डॉट मार्क्स में जो वैल्यू है वो है 85। तो 80 वाला जो कार्ड का वैल्यू है वो मैथ्स मैक्स मार्क्स में नहीं आएगा, लेकिन 90 वाला कार्ड मैक्सिमम मार्क्स में आ जाएगा और 85 बन जाएगा 90, ठीक है। यहाँ पे यही हो रहा है, अगर मैक्स एम का वैल्यू अगर एक्स एम एक्स डॉट मैथ्स से छोटा है तो मैक्स एम में एक्स डॉट मैथ्स बैठ जाएगा, ठीक है। यही बता रहा है, यही है कंप्यूटर कंप्यूटर
का लैंग्वेज या फिर कंप्यूटर का भाषा जो ही है बेसिक बेसिक में कंप्यूटेशनल थिंकिंग। जो 11 12 में CS बैकग्राउंड से होंगे उनको तो अच्छी तरीके से समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो फाइंडिंग द कार्ड विथ मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पे फ्लो चार्ट भी है, यहाँ पर सूडो कोड भी है। इस चीज को हम लोग सूडो कोड कहते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है यार स्क्रीन का 2 मिनट बार बार, इतने डिस्टर्बेंस से क्लास कैसे करेंगे। हाँ जी, तो मैं जो बोल रहा था इसको हम लोग सूडो कोड कहेंगे और इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसी से क्वेश्चन आता है क्वालिफायर्स में, ठीक है। तो मैक्स एम मैक्स जीरो मैक्स कार्ड हम लोग -1 कर देंगे, तो ऑलरेडी हमने ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर इस वाले एग्जांपल से कोई भी दिक्कत आ रहा है तो मुझे अभी अभी आप लोग लाइव चैट में बता सकते हो, ठीक है। तो यही तक था वीक 2। तो हम लोग चलते हैं अभी वीक 3 पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि कॉम्पिटिशनल थिंकिंग वीक 3, एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा एंड क्रिएशन ऑफ टेबल्स, ठीक है। डेटा ऑन कार्ड कैन बी नेचुरली रिप्रेजेंटेड यूजिंग टेबल्स। ईच एट्रीब्यूट इज अ कॉलम इन द टेबल, ईच कार्ड इज अ रो इन द टेबल, ठीक है। एक कार्ड में एक कार्ड जो है वो एक टेबल का रो होता है, रो ROU सॉरी, एक टेबल का रो होता है और एक एट्रीब्यूट जो है एक टेबल का कॉलम होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि डिफिकल्टी इफ द कार्ड्स हैज अ वेरिएबल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आइटम्स इन शॉपिंग बिल, ठीक है। मल्टीपल रोज डुप्लीकेशन ऑफ डाटा स्प्लिट एज सेपरेट टेबल्स एंड नीड टू लिंक बाय यूनिक एट्रीब्यूट टेबल्स। तो अगर एक चीज हो जाए कि बहुत बड़ा टेबल बन रहा है, ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर कुछ डेटा सेट देखें जैसे कि बिग बाजार वाला डेटा सेट, हम लोग अगर IITM के क्लास में जो पढ़ाया गया था कि शॉपिंग मॉल्स का अगर हम लोग डेटा सेट देखें, बिग बाजार था, सन बिग बाजार सन जनरल बोल के एक स्टोर था या फिर सन स्टोर, मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं आ रहा है। फिर SB स्टोर्स करके एक स्टोर था, ठीक है। अभी हम लोग बता रहा है कि बिग बाजार में तो बहुत सारे बंदे ने खरीदारी किया होगा, तो हम लोग बिग बाजार को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देंगे और उस आइडेंटिफिकेशन नंबर से हम लोग इजीली बिग बाजार का मतलब कि शॉपिंग हिस्ट्री हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, उस वाले यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से। तो उसके लिए प्रोसीजर्स यूज होता है, इसका जो चीज का नाम है वो है प्रोसीजर्स, ठीक है। जैसे कि एक बड़ा प्रोसेस को मतलब कि एक बड़ा प्रोसेस को एक नाम दे देना, फिर उस नाम बड़ा प्रोसेस को बार बार ना लिखकर उस वाले बड़ा प्रोसेस को बार बार ना लिख कर वो छोटा वाला नाम हम लोग लिख ले, ताकि बहुत आसानी से हम लोग मतलब कि छोटे में हम लोग हमारा काम निपटा सके, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर ऐसा करते हैं, सब समझो कि इतना बड़ा एक कोड है, ठीक है, इतना बड़ा एक कोड है और इतने बड़े कोड को मैंने लिख दिया कि फिर मैंने लिख दिया कि इतना बड़ा कोड इक्वल्स P। तो हम लोगों को इतना बड़ा कोड का अगर हम लोग प्रिंट करना है तो हम लोग सिर्फ प्रिंट P लिखेंगे, ठीक है। प्रिंट इतना बड़ा कोड बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग प्रिंट P लिखेंगे। कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि P वेरिएबल के अंदर इतना बड़ा कोड है, हमको इतना बड़ा जो कोड था वो ही हमको प्रिंट करके दे देगा, सेम एज दिस, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एक प्रोसीजर टू सम अप मैथ्स मार्क्स, एक प्रोसीजर का नाम हमने रखा है जो कि सम मैथ्स है, ठीक है। एक प्रोसीजर का नाम हमने रखा है कि सम मैथ्स है। आर्गुमेंट रिसीव्स वैल्यू, एक आर्गुमेंट जेन है। अब जेन क्या है, जेन मतलब कि जनरल मत समझ लेना, ठीक है। जेन मतलब जनरल मत समझ लेना, जेन का मतलब है जेंडर, और जेंडर के अंदर दो वैल्यूज है, मेल या फिर फीमेल, ठीक है। कॉल प्रोसीजर विथ पैरामीटर सम मैथ्स एफ, ठीक है। हमें एक प्रोसीजर को एक पैरामीटर से हम लोगों को कॉल करना पड़ेगा कि सम मैथ्स जो है हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। सम मैथ्स जो है वो चीज हम किसके लिए निकाल रहे हैं, तो वो हम सम मैथ्स जो है वो एक फीमेल स्टूडेंट के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। सम मैथ्स एफ। आर्गुमेंट वेरिएबल इज असाइंड पैरामीटर वैल्यू, आर्गुमेंट वेरिएबल जो है वो पैरामीटर वैल्यू के साथ असाइन हो जाता है क्योंकि जेंडर में मेल और फीमेल दोनों है, ठीक है। प्रोसीजर कॉल
सम मैथ्स एफ, इम्प्लिसिटी स्टार्ट्स विद जन एफ, ठीक है। प्रोसीजर का नाम पूरा पूरा प्रोसीजर का नाम बन जाता है जब सम मैथ्स एफ और जेंडर फीमेल बन जाता है, ठीक है। प्रोसीजर रिटर्न द वैल्यू स्टोर्ड इन सम। सम आपका मर्जी है कि आप लोग सम लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, ठीक है। यूज द प्रोसीजर कोड फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। यहाँ पे देख सकते हो प्रोसीजर मे नॉट रिटर्न ए वैल्यू, एक प्रोसीजर वैल्यू देगा, वो चीज मैंडेटरी नहीं है। प्रोसीजर कॉल इज ए सेपरेट स्टेटमेंट, ठीक है। एक प्रोसीजर को कॉल करना वो चीज एक सेपरेट स्टेटमेंट होता है। यूज ए प्रोसीजर व्हेन द सेम कंप्यूटेशन इज यूज फॉर डिफरेंट सिचुएशन। एक प्रोसीजर को अगर एक ही चीज मतलब कि अगर बोल रहा है कि सोचो कि यहाँ पर मैथ्स का मार्क्स लिखने के लिए बता रहा है, ठीक है। एक मैथ्स का मार्क्स का एक प्रोसीजर बना है और हमें बता मैथ्स का मार्क्स भी निकालने के लिए बता रहा है और फिजिक्स का मार्क्स भी निकालने के लिए बता रहा है। तो फिजिक्स के मार्क्स के लिए हम लोग इतना बड़ा कोड दोबारा नहीं लिखेंगे, हम लोग सम मैथ्स की जगह सम फिजिक्स कर देंगे और कंप्यूटर को पता लग जाएगा, ठीक है। यूज ए प्रोसीजर हो, अच्छा यही ये यहाँ पे बताया गया था। पैरामीटर्स फिक्स द कॉन्टेक्स्ट। एक पैरामीटर जो है, ठीक है, पैरामीटर जो है वो एक प्रोसीजर को कॉन्टेक्स्ट देता है। मैं अगर आप लोगों को एक बिना सिर पर के एक कहानी बता दूं, ठीक है, एक कहानी सुना दूं, तो आप लोग मतलब कि अगर बताओगे कि भैया कॉन्टेक्स्ट तो बताओ, समझ में नहीं कुछ आ रहा है। तो अगर एक प्रोसीजर को एक कॉन्टेक्स्ट नहीं दोगे, किस दिशा में जाना है, मतलब कि किस कॉन्टेक्स्ट पे काम करना है, तो प्रोसीजर कैसे काम करेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए पैरामीटर यूज होता है, जहाँ पे आप लोग देखते हो सम मैथ्स एफ, एफ जो है वो पैरामीटर था। जो आर्गुमेंट का वैल्यू है, आर्गुमेंट का वैल्यू ही पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इतना वाला सुडोकोड को हम लोग छोटे से छोटे में लिख सकते हैं अगर हम लोग प्रोसीजर का यूज करें। और प्रोसीजर का यूज करना मतलब कि छोटे छोटे में तो जरूरत नहीं पता है, छोटा छोटा इतना इतना कोड है, ठीक है। लेकिन एक बड़ा बड़ा कंपनी प्रोसीजर के ऊपर ही काम करता है। आप एक एम्प्लॉय को नहीं बताएगा कि एक समझो कि एक कंसल्टेंसी कंपनी है, ठीक है। एक कंसल्टेंसी कंपनी मतलब कि वो नहीं बताएगा कि एक अगर कस्टमर का डेटा निकालना है तो एम्प्लॉय को वो टास्क नहीं देगा कि इतना बड़ा कोड लिखो। एम्प्लॉय बस एक प्रोसीजर रन करेगा और उस प्रोसीजर से आप लोगों का मतलब कि रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। एक प्रोसीजर ही मेन काम है, ठीक है। तो अवॉइड डिस्क्राइबिंग द सेम प्रोसेस रिपीटेडली। अगर देखो कि अगर सेम ही प्रोसेस रिपीटेडली हो रहा है, ठीक है ना, अगर सेम प्रोसेस हम लोग रिपीटेडली कर रहे हैं तो थोड़ी ना मैं जो यही बता रहा हूँ कि थोड़ी ना बैठ के बार बार पूरा वाला कोड लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अगर सेम प्रोसेस रिपीटेडली को अवॉइड करने के लिए बोला है, इसलिए हम लोग प्रोसीजर का यूज करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो इफ वी इम्प्रूव द कोऑर्डिनेट प्रोसीजर बेनेट ऑटोमेटिकली अप्लाइज टू ऑल प्रोसीजर। अगर एक प्रोसीजर में एक कोड को हम लोग इम्प्रूव कर दे तो कंप्यूटर या फिर बेनेट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है हर एक प्रोसीजर में, ठीक है। एक ही चीज मैंने बताया था सम डॉट मैथ्स मतलब कि सम मैथ्स और सम फिजिक्स के बारे में। हम लोग अगर सम फिजिक्स कर दे मैथमेटिक्स का मतलब कि प्रोसीजर का नाम, तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि ये हमें अब फिजिक्स का डेटा सेट से काम करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो थ्री प्राइजेस प्रॉब्लम। थ्री प्राइजेस प्रॉब्लम क्या चीज है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वालिफायर के लिए। ये चीज क्वालिफायर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ओके कोई ना। तो ये चीज क्या दर्शाता है, ये चीज दर्शाता है कि टॉप थ्री टोटल सब्जेक्ट, टॉप थ्री एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। सोचो कि ये एक डाटा सेट दिया गया है, एक से मैं यहाँ पे जाके समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर डेटा सेट है, ठीक है। जिन्होंने आईआईटीएम के लेक्चर्स करे हैं उनको पता होगा। समझो कि 12 कार्ट का एक डेटा सेट में लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऐसे आर्बिट्री एग्जांपल में ले रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला हम लोग सिर्फ टॉप थ्री मैथ्स मार्क्स जिसको मिलेंगे उनको हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। तो जेंडर का मतलब कि जेंडर का कोई भी वो नहीं है कि मेल होना चाहिए फीमेल होना चाहिए। कोई कोई भी जेंडर हो सकता है, मेल फीमेल या फिर बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैथ्स का मार्क्स में एक में 15, फिर
20, आउट ऑफ 50 में बात कर रहा हूँ, ठीक है। 45, 45, फिर 30, मैं ऐसे आर्बिट्री एग्जांपल ले रहा हूँ। 11, फिर 18, फिर 50, फिर 50, फिर सोचो कि 22, फिर 36, फिर 47, फिर क्या दे सकते हैं इसको, 41, ठीक है। ये एक 12 बच्चों का मैंने मैथ्स का मार्क्स मैंने ऐसे ही मतलब कि गैस कर लिया, ठीक है। तो अभी हम लोगों को टॉप 3 पोजीशंस ढूंढना है, ठीक है। टॉप 3 पोजीशंस हमें ढूंढना है। तो हम लोग पहले एक कार्ड को उठाएंगे, इसको हम लोग टॉप पे रखेंगे। फिर दूसरा कार्ड, जो पहला 3 कार्ड है उनको हम लोग, जैसे कि देख सकते हो, जो 45 है वो सबसे ज्यादा है, फिर 20, फिर 15। मतलब कि ऐसा तो लिखना, डायरेक्ट लिखना इनअप्रोप्रिएट है, तो हम लोग अप्रोप्रिएट वे में हम लोग लिख लेते हैं। तो हर एक वैल्यू, मतलब हर एक प्लेस का जो वैल्यू है वो अभी तक 0 0 0 हो चुका है, ठीक है। हम लोग कार्ड उठाया एक 15, हम लोग ऐसे देखें कि 15 मार्क्स है। तो इसको अभी के लिए हम लोग एक सेकंड, इसको नीचे लाए जाते हैं। इसको अभी के लिए हम लोग 15 मार्क करेंगे, ठीक है। फिर हमने कार्ड उठाया कि 20, ठीक है। अब ये दोनों तो जीरो है, ठीक है। ये दोनों अगर जीरो है तो हम लोग देख सकते हैं कि 0 0, ठीक है। और जो 15 है वो 20 से कम है, तो 15 चला जाएगा सेकंड प्लेस में, 15 चला जाएगा सेकंड प्लेस में, और 20 आ जाएगा फर्स्ट प्लेस में, ठीक है। हमने उठाया 45, 45 जो है वो 15 और 25, 15 और 20 दोनों से ज्यादा है, तो 15 चला जाएगा थर्ड प्लेस में, 20 आ जाएगा सेकंड प्लेस में, और 45 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। इसको और ज्यादा, इसको और प्लेस चाहिए, ठीक है। हाँ जी। तो मैं जो बता रहा था कि यहाँ पे फिर हमने कार्ड उठाया 30। तो पहले हम लोग 3 नंबर के साथ हम लोग वो करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, 3 नंबर के साथ हम लोग पहले कंपैरिजन करेंगे थर्ड वाले प्लेस के साथ। तो 30 देख सकते हो, 30 जो जी 30 वो 15 से बहुत ज्यादा है, तो 15 हट के यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है। अगर 15 हट के 13 आ जाता है तो यहाँ पे देख सकते हो 30 जो है वो 20 से ज्यादा है, तो यहाँ पे प्लेस जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। 20 की जगह 30 चला जाएगा, और 30 की जगह 20 आ जाएगा। और 45 और 30 में 45 ज्यादा है, तो 45 का पोजीशन अभी के लिए सेम ही रहेगा। फिर हमने कार्ड उठाया 11, जो कि 11 जो है वो तीनों प्लेस से कम है, तो वो भी काउंट नहीं होगा। फिर हमने कार्ड उठाया 18, ठीक है। 18 हमने कार्ड उठाया, फिर 18 जो कार्ड उठाया वो देख सकते हो वो भी तीनों से कम है, तो वो भी कोई सा भी चेंज लाने नहीं वाला है। फिर हमने कार्ड उठाया 50, 50, ठीक है। 50 कार्ड जो उठाया, जिस बंदे को 50 कार्ड मिला है, पहले हम लोग थर्ड प्लेस से हम लोग वो करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड प्लेस से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो 20 जो है वो 50 से कम है, तो हम लोग थर्ड प्लेस में 50 बता देंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि 50 जो है वो 30 से ज्यादा है, तो प्लेस इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो 50 जो है 45 से ज्यादा है, तो 45 की जगह यहाँ पे 50 आ जाएगा, और 50 की जगह यहाँ पे 45 आ जाएगा। जो तो जो नया वैल्यू होल्डर्स है वो है 50, 45, 49, ठीक है। मैंने थोड़ा सा क्लियर करके लिख दिया ऑलरेडी, तो आप लोगों ने सुनते ही आए होंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें कि 50 तक हुआ था ना, तो अगर 49 एक कार्ड है, ठीक है ना, 49 एक कार्ड हमें दिया जा रहा है। 49 क्यों लिखा मैंने यहाँ पर तो 30 होता, ठीक है ना, 30 होगा, ठीक है। तो देख सकते हो कि 49 एक कार्ड मैंने उठाया यहाँ से, एक फाइल से 49 मैंने कार्ड यहाँ पे देखा कि हाँ 49 है। तो पहले हम लोग थर्ड प्लेस से हम लोग कंपेयर करेंगे, जो कि 30 जो है 49 से कम है, तो थर्ड प्लेस में 49 आ जाएगा। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे सेकंड प्लेस से, तो जो थर्ड प्लेस का जो 49 है वो सेकंड प्लेस के 45 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्लेसेस जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 49, यहाँ पे आ जाएगा 45। तो हम लोग पाइल से 22 कार्ड उठाएंगे,
मतलब कि 22 नंबर वाला कार्ड उठाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि 22 जो है वो तीनों से कम है तो अपडेट नहीं होगा। फिर हम लोग उठाएंगे 36 मार्क्स वाला कार्ड हमने उठाया, तीनों से कम है, अपडेट नहीं होगा। फिर हमने उठाया है 47, तो 47 उठाया तो देख सकते हो कि थर्ड पोजीशन में जो 45 है उससे 47 ज्यादा है तो इस पे अपडेट हो जाएगा 47। और सेकंड और फर्स्ट पोजीशन से 47 कम है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं अपडेट होगा। तो हम लोग लास्ट कार्ड उठाए 41, देखें कि तीनों से कम है तो अपडेट नहीं होगा। तो जो टोटल वैल्यू मतलब कि टोटल विनर्स आया, फाइनल विनर्स आया वो आया 50, 49 और 47, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रोसेस ऑलरेडी मेरे ख्याल से समझ चुके हो आप लोग की। पहले हम लोग कार्ड उठाएंगे, देखेंगे 3 नंबर वाले के साथ पहले कंपेयर करेंगे, अगर 3 नंबर वाले के साथ अगर नया कार्ड ज्यादा वैल्यू है तो 3 नंबर वाला कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे, अगर ज्यादा है तो प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएगा। फिर हम लोग सेकंड और फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे, अगर इसमें भी ज्यादा है तो भी प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएगा, अगर ज्यादा नहीं है तो अपडेट ही नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यही चीज समझाने का कोशिश कर रहा था इतनी देर से, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं दोबारा थ्री प्राइजेस वाले प्रॉब्लम में। हम लोग देख सकते हो यहाँ पर यही चीज बोला गया है, टॉप थ्री प्राइस दैट एटलीस्ट वन सब्जेक्ट डेली रिक्वायरमेंट लेटर, ठीक है। ये चीज आप लोग घर पे पढ़ लेना, मैंने यही चीज अभी इतने देर लगा के मैंने समझाया है। देख सकते हो थ्री प्राइजेस, इस चीज को ही हम लोग इटरेशंस कहते हैं। देख सकते हो मेंटेन मैक्स, सेकंड मैक्स, थर्ड मैक्स, एज वेल एज मैक्स आईडी, सेकंड मैक्स आईडी, थर्ड मैक्स आईडी, ठीक है। रिकॉर्ड थर्ड हाईएस्ट मार्क इन ईच क्लास, ये हमें बताया गया है कि क्या क्या चीज हमें रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये है मेन सुडो कोड, जो बड़ा वाला सुडो कोड है ये है मेन सुडो कोड, ठीक है। तो मैं एक चीज एक बार देख लेता हूँ। ओके, ओके, एक घंटा हो गया भाई साहब। तो देख सकते हो मैक्स, सेकंड मैक्स और थर्ड मैक्स, तीन वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया और तीनों को हमने इनिशियलाइज जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। और मैक्स आईडी, सेकंड मैक्स आईडी, थर्ड मैक्स आईडी, यहाँ पर भी हमने तीन वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पर भी तीनों को -1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। क्योंकि मैक्स आईडी जीरो तो हो सकता है लेकिन एक सीक्वेंस नंबर कहीं मतलब कि कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। फिर देख सकते हो मैथ्स 3, फिजिक्स 3, केमिस्ट्री 3, टॉप 3 मार्क्स मैथ्स, टॉप 3 मार्क्स फिजिक्स, टॉप 3 मार्क्स केमिस्ट्री। ये तीनों बड़े बड़े प्रोसेस को एक प्रोसीजर के अंदर हमने ले आया जिसका नाम है मैथ्स 3, फिजिक्स 3, केमिस्ट्री 3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर ये चीज़ तो आप लोग ऑलरेडी पता है। और सब्जेक्ट टॉपर, अगर सब्जेक्ट टॉपर तब होगा जब x.मैथ्स 3, फिजिक्स 3, केमिस्ट्री 3, ठीक है, तीनों में टॉप किया जाए तो इसको हम लोग सब्जेक्ट टॉपर कहेंगे। तो एक्स डॉट टोटल जो अगर मैक्स से ज्यादा हुआ तो थर्ड मैक्स बन जाएगा सेकंड मैक्स, और मैक्स आईडी भी थर्ड मैक्स आईडी बन जाएगा सेकंड मैक्स आईडी, और सेकंड मैक्स बन जाएगा मैक्स, और सेकंड मैक्स आईडी बन जाएगा मैक्स आईडी, ठीक है। और मैक्स बन जाएगा एक्स डॉट टोटल और मैक्स आईडी एक्स डॉट आईडी, ठीक है। यही चीज समझा रहा है। और मैक्स एक्स टोटल और सेकंड मैक्स, मैक्स जो है वो ज्यादा हो रहा है तो थर्ड मैक्स बन जाएगा सेकंड मैक्स, थर्ड मैक्स आईडी बन जाएगा सेकंड मैक्स आईडी, और सेकंड मैक्स बन जाएगा एक्स डॉट टोटल, और सेकंड मैक्स आईडी बन जाएगा एक्स डॉट आईडी, ठीक है। यार बहुत बफर कर रहा है। हाँ जी, तो मैं जो बोल रहा था कि यहाँ पे देख सकते हो अगर सेकंड मैक्स एक्स डॉट टोटल और थर्ड मैक्स से ज्यादा बन गया तो थर्ड मैक्स ही बन जाएगा एक्स डॉट टोटल, और थर्ड मैक्स आईडी ही बन जाएगा एक्स डॉट आईडी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बाउंड्री कंडीशंस कुछ दिया गया है, व्हाट इफ ऑल प्राइजेस ऑफ द विनर्स आर सेम जेंडर, एक्सक्लूड द थर्ड प्राइज विनर एंड रिपीट द प्रोसेस हाउ मेनी टाइम्स, ये सब ऑलरेडी दिया गया है। इफ देयर आर टाइज, हाउ मेनी टाइज कैन वी टॉलरेट, व्हाट डज डिपेंड ऑन द फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन, ठीक है। We have worked out a complex problem in full detail, identified natural unit to convert into procedures, top 3 mark subject, subject topper, card ID, M dot M mark, P mark, C mark, ठीक है। M mark, P mark, C mark है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ठीक है। Shortcut for checking return value of a procedure that turns a Boolean value. If subject topper card ID, math 3, physics 3, chemistry 3, have to anticipate and account for unexpected situation in the data. All toppers are same gender और ties, ठीक है। ये जो चीज है वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन बोला गया है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे देख सकते हो साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या क्या चीज़ है, तो आप ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी पढ़ लेना, ठीक है। इंटरफेस वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन क्या चीज होता है। ईच प्रोसीजर कम्स विद कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनलिटी व्हाट पैरामीटर विल बी पास। एक प्रोसीजर में एक कोई सा भी पैरामीटर पकड़ के आप लोग पास नहीं करवा सकते, ठीक है। एक प्रोसीजर का कुछ भी मतलब कि एक सर्टेन रूल होगा कि ये पैरामीटर ही पास करा सकता है जो कि डाटा सेट से रिलेवेंट हो। ऐसा नहीं कि डाटा सेट है बर्थडे का और आपने पैरामीटर पास कर दिया कि सेंसस डाटा का, ठीक है। पैरामीटर है कॉलोनी एरिया के बच्चे का और अपने पैरामीटर मतलब कि डाटा सेट है कॉलोनी के एरिया के बच्चे का, और आपने डाटा सेट पास कर दिया, सॉरी डाटा सेट बन रहा हो, प्रोसीजर पास कर दिया आपने, वो वाला इसका क्या बोलते हैं इसको, पूरा स्टेट के बच्चे का, ठीक है। तो डाटा सेट के साथ रिलेवेंट भी होना चाहिए, ऐसा प्रोसीजर पैरामीटर आप लोगों को पास करवाना है। और डाटा इंटीग्रिटी क्या है, क्या द प्रोसीजर ऑफ द साइड इफेक्ट इज द नेचर ऑफ द साइड इफेक्ट प्रिडिक्टेबल, फॉर इंस्टेंस डेक इज रिवर्स, ठीक है। जैसे कि एक साइड इफेक्ट जो है वो है डेक अगर रिवर्स हो जाए तो ये चीज प्रिडिक्टेबल किया जा सकता है कि डेक, हाँ जी भाई डेक मतलब कि रिवर्स डेक भी हो सकता है, नॉन रिवर्स डेक भी हो सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट सिंप्लीफाइज, क्या हो रहा है भाई, इतना क्यों बफर कर रहा है भाई। 144 पे मैं वो देख रहा हूँ, चैट देख रहा हूँ, फिर भी इतना बफर कर रहा है, क्या बताओ भाई। अच्छा, तो मैं जो बता रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज इंटरफेस कैन चेंज प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेशन कोड प्रोवाइडेड इंटरफेस इज अनअफेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर वीक 3 खत्म हो जाता है, हम लोग लास्ट वीक पे आ चुके हैं, वीक 4, ठीक है ना। तो हम वीक 4 करेंगे और आप लोगों का छुट्टी। ये आपका लास्ट क्लास था, ठीक है। ये इस वाले क्वालिफायर सीजन का लास्ट क्लास है, तो लास्ट क्लास है। तो वीक 4 के बाद, और वीक 4 ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट के अराउंड चलेगा। 10 मिनट भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, क्योंकि वीक 4 में सिर्फ बिन ही हमें बनाने के लिए बोलता है, ठीक है। तो वीक 4 भी मैंने वो थ्री फेजेस प्रॉब्लम की तरह मैं शॉर्ट पे समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग जल्दी समझ पाओगे, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी हम लोग वो करते हैं। समझो कि मैं अगर 7:30 बजे तक भी क्लास खत्म कर दूँ, 7:30 तो मैंने बहुत बोला, ठीक है ना। उसके आगे क्लास खत्म हो जाएगा। अगर मैं 7:30 बजे तक क्लास खत्म हो जाए, तो मैं जो आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ आज के लिए कि 7:30 बजे तक सोचो कि क्लास खत्म हो गया आपका, ठीक है। तो मैं जो स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ वो दिख रहा हूँ कि 8 बजे तक रेस्ट करो, ठीक है। 8 बजे तक रेस्ट करो, आधा घंटे का रेस्ट लो, फिर आप लोग PYQ पकड़ो, ठीक है। फिर आप लोग एक 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 करके PYQ पकड़ो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि आप लोग PYQ करना शुरू करो, ठीक है। आप लोग PYQ करना शुरू करो। अगर एक पार्ट में, ठीक है, एक पॉइंट में कुछ भी सोचो कि अगर मैं स्टेटिस्टिक्स का बात करूँ, तो आपका अगर कोवेरियंस में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, गुड फिट मेजर में प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर इन्फरेंशियल डिस्क्रिप्टिव, ये सब, सॉरी, ये सब चीज में अगर एक एक छोटा छोटा जो टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक छोटा वीडियो पकड़ो या फिर एक बड़ा वन शॉट पकड़ो। इसमें जो भी मतलब कि एक एक पार्ट पार्ट करके ही तो समझाया है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने 6.5 घंटे का क्लास लिया था, ठीक है, चीज का एकदम शुरू वाला क्लास, एकदम शुरू वाला मेरा लाइव क्लास, ठीक है। तो वहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे उस वाले टाइम को पकड़ो जहाँ पर वो वाले टीचर ने या फिर मैंने, अगर मेरा लेक्चर देख रहा हो कि मैंने आपका प्रॉब्लम वाला टॉपिक कौन से टाइम पे पढ़ाया, ठीक है। अगर मेरा बात करूँ तो मैंने वीक वाइज एक सीरियल बाय पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सीरियल बाय सब कुछ ही मिल जाएगा। अगर वो हो रहा है तो ठीक है, अगर कुछ भी माइनर सा कि यार इन्फरेंशियल और डिस्क्रिप्टिव के बारे में तो पता है कि डिस्क्रिप्टिव जो है वो, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव जो है वो मतलब कि एक डाटा सेट कंक्लूजन देता है और एक डाटा सेट के थ्रू हम लोग इन्फर करते हैं कुछ, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ केस आपका बन रहा है, PYQ सब करते हैं, यार काश कोई थोड़ा सा बता देता तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता। तो आप लेक्चर मत देखो, नोट्स डाउनलोड करो। अगर आपने बनाया है तो बहुत वेल एंड गुड। अगर जिस भी टीचर से पढ़ रहे होंगे तो उसने आपको नोट्स दिया होगा, जैसे कि मेरे नोट्स में टेलीग्राम पे देता हूँ, ठीक है ना। तो वहां से नोट्स से एक बार रीडिंग मार लो, ठीक है ना। तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और अगर एक वीक में प्रॉब्लम है कि हाँ CT के वीक 4 पे प्रॉब्लम था, या फिर मैथ्स के वीक 3 पे प्रॉब्लम था मेरे को, तो उस वीक का स्पेसिफिक वन शॉट होगा
चैनल पे अपलोडेड होगा, ठीक है ना। तो उस वीक का सिर्फ वन शॉट देख लो, पूरा वन शॉट अभी देखने का समय नहीं है। और उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं भरा, ठीक है ना, 10 जुलाई के शाम को 7:14 हो रहा है अभी तक, ठीक है ना। 10 जुलाई शाम को 7:14 हो रहा है। तो इस टाइम तक अभी अब अगर आप लोग के ने कुछ नहीं पकड़ा तो आप लोग के पास टाइम है 11 और 12। तो देखो, मैं फॉल्स होप नहीं देना चाहूंगा कि आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग क्वालिफायर मिस कर दो। जितना भी हो सके पढ़ो, ठीक है ना। जितना भी हो सके अभी इन 2 दिन में पढ़ो। लेकिन हाँ, माइंड को ऐसे ट्रेन करके रखो कि हमें रीअटेम्प्ट के लिए भी तैयारी करना है। क्योंकि कोई भी काम में फंसे हो सकते हो, क्योंकि ये एंट्रेंस का टाइम भी चल रहा था, ठीक है ना। नीट गया, फिर एनएफएटी जो फोरेंसिक का एंट्रेंस होता है वो गया, सीयूटी गया, उनका रिजल्ट आया, सब कुछ, ठीक है ना। तो बहुत ही मतलब कि स्ट्रेसफुल टाइम गया उन पे, अगर आप लोग टाइम दे रहे थे, ठीक है ना। तो हो सकता है कोई भी एक काम पे पढ़ ही नहीं पाए होंगे। तो अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ट्राई करो। अगर कंप्लीट हो जाए तो वेल एंड गुड। क्वालिफायर में बैठ के देखो, एक्सपीरियंस आएगा आप लोगों को, क्वेश्चंस देखोगे, क्वेश्चंस को समझोगे, ठीक है ना। क्वालिफायर में बैठना है, कुछ भी हो गया क्वालिफायर में बैठना है। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ भी नहीं होगा क्वालिफायर में बैठेंगे नहीं। एक्सपीरियंस के लिए क्वालिफायर में इस बार बैठो। लेकिन हाँ, दिमाग में ये सब सोच के रखो कि जो मेन पढ़ाई हमें करना है, ठीक है ना, वो हमें रीअटेम्प्ट के लिए करना है। रीअटेम्प्ट शायद अगस्त का 3 तारीख पे है या फिर 5 तारीख पे है। मैं थोड़ा सा एक बार दे चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ कि संडे पे पड़ता है, मुझे जितना याद है। ओके, 3 तारीख, 1 जुलाई, सॉरी जुलाई, ओके, अगस्त का 3 को एक संडे पड़ता है, ठीक है ना। तो उसी डेट में ही शायद रीअटेम्प्ट का एग्जाम है। तो आप लोगों के पास 3 तारीख, 10 तारीख, एक महीना में नहीं है, लेकिन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है पूरा वीक 1 से लेकर के वीक 4 का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो आप लोग उस पे चले जाओ, उस पे आप लोग लग जाओ, ठीक है ना। तो मुझे जितना तक लगता है अभी आप लोगों का कोई भी एंट्रेंस नहीं होगा। तो एंट्रेंस नहीं होगा, दूसरा कोई भी एग्जाम नहीं होगा, मतलब कि मेरे ख्याल से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है ना। तो और ये का डेट भी देख लेना। और जिनको मतलब कि जिनको ऐसा है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए क्वालिफायर में बैठ रहा हूँ, तो उनको तो क्वालिफायर के रिजल्ट के लिए कोई भी मतलब कि टेंशन होगा ही नहीं, ठीक है ना, कि हाँ जी टेंशन होगा ही नहीं। तो उन लोग रिजल्ट का वेट मत करो, क्वालिफायर के रीअटेम्प्ट के लिए बैठ जाओ, ठीक है ना। रीअटेम्प्ट का फीस भरना पड़ेगा शायद 1,500 रुपया जनरल के लिए, मुझे इतना पता है क्योंकि मैं खुद जनरल हूँ, तो मुझे यही पता होगा, ठीक है ना। तो और जो लोग मतलब कि क्वालिफायर के बाद समझोगी कि क्वालिफायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबको क्वालिफायर मिल जाए। जो जो लोगों ने हार्डवर्क किया है, ठीक है ना, आपका हार्डवर्क वेस्ट ना जाए। मैं भगवान से यही प्रार्थना मतलब कि प्रार्थना करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर कुछ भी सर्कमस्टेंसेस से अगर क्वालिफायर ना निकले तो जुलाई 17 तक आप लोग वेट कर लो। अगर इतना दिन तक आपने डट मतलब कि एकदम डट के पढ़ाई की है आईआईटी वाला, तो आप लोगों को मैक्सिमम द चीज आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए मैं बताऊंगा कि एप्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। लेकिन जो लोग जो जो भी बंदे ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, तो आप लोग जुलाई 17 का वेट मत करो, क्वालिफाई री के लिए बैठ जाओ, ठीक है ना। री पढ़ना चालू कर दो। तो यही था लास्ट 2 डेज का स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं, वीक 4। जल्दी जल्दी ये वाला चीज खत्म कर देते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉम्पिटिशनल थिंकिंग वीक 4 चालू हो जाता है, ठीक है ना। कॉम्पिटिशनल थिंकिंग वीक 4 चालू हो जाता है। तो यहाँ पे बिनिंग मेथड आता है, ठीक है। तो आईआईटीएम के लेक्चर्स पे आईआईटीएम के लेक्चर्स पे हमें बिनिंग मेथड कैसे समझाया गया था। पहले हमें बर्थडे पैराडॉक्स बोल के एक चीज पे बोला गया था कि बर्थडे पैराडॉक्स बोल के एक चीज है। पैराडॉक्स इवन नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ, उन लोगों ने भी हमें मतलब कि कंफर्म किया था कि पैराडॉक्स इवन नहीं। बर्थडे पैराडॉक्स में ये चीज होता है कि अगर कोई भी 25 बंदे थे या फिर 50 बंदे थे, मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है, 25 बंदे, अगर 50 बंदे एक साथ है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाता है, 50 to 60% पॉसिबिलिटी बन जाता है कि कोई सा भी 2 बंदे का सेम डेट ऑफ बर्थ और मंथ रहेगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग सोचो कि एक 50 बंदे का एक डाटा सेट है, ठीक है ना। 50 बंदे के डाटा सेट में एक एक डाटा सेट करके हम लोग अगर एक एक डाटा सेट करके एक बार हम लोग देखें कि सोचो कि पहला वाला बंदे का डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, ये एक फाइल है कार्ड का, ठीक है। और जो इससे हमने पहला कार्ड उठाया, जो पहला कार्ड वाला बंदे का डेट ऑफ बर्थ आ रहा है वो 30 जुलाई आ रहा है।
तो हम लोग बाकी 49 कार्ड से कंपेयर करेंगे कि 30 जुलाई कब आ रहा है, ठीक है। वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को शॉर्टन करने के लिए बिनिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। बिनिंग का यूज किया जाता है। तो अब बोलोगे कि बिनिंग क्या है, तो जिन भी बंदे का डेट्स में तो देखो कि 365 डेज हो सकता है, बहुत सारे दिन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग वो करेंगे कि मंथ वाइज बिनिंग कर लेंगे कि जनवरी का एक दिन, फिर फेब्रुआरी फेब का एक दिन, मार्च का एक दिन, अप्रैल का एक दिन, मई का एक दिन, जून का एक दिन, जुलाई का एक दिन, और अगस्त का एक दिन, ठीक है। और सितंबर का एक दिन, अक्टूबर का एक दिन, नवंबर का एक दिन, ऐसे करके दिसंबर का भी एक दिन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बिन्स बना लेते हैं। इसको हम लोग बिनिंग मेथड को यूज करके बिन्स बना लेते हैं। तो ये वाला अगर पाइल ऑफ कार्ड्स है, ठीक है। एक पाइल से हम लोग देखेंगे कि पहला वाला कार्ड का डेट नहीं देखेंगे, सिर्फ मंथ देखेंगे। अगर मंथ जुलाई आ रहा है तो हम लोग जुलाई वाले बिन में, सॉरी, जुलाई वाले बिन में इसको रख देंगे, ठीक है ना। और अगर हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा वाला कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ है वो जनवरी में आ रहा है, तो उसको हम लोग जनवरी में रख देंगे, ठीक है ना। ऐसे करके हम लोग कार्ड्स को सेपरेट कर लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जनवरी में कोई सा भी वैल्यू, मतलब कि कोई सा भी डेट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस वाले चीज को हम लोग बिनिंग कहते हैं, ठीक है। तो बिनिंग ही बनाया गया था वीक 4 में। तो मैं यहाँ पर जो भी चीज लिखा गया है मैं वो पढ़ देता हूँ, ठीक है। कॉम्पिटिशनल थिंकिंग वीक 4, बिनिंग मेथड इज यूज टू स्मूथिंग डाटा और टू हैंडल नॉइजी डाटा। एक नॉइजी डाटा को हैंडल करने के लिए बिनिंग मेथड का यूज किया जाता है। In this method, the first is the data is first sorted and then sorted values are distributed into a number, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, हम लोग पहले डेटा को सॉर्ट कर रहे थे, ठीक है ना। हम लोग पहले डेटा को सॉर्ट कर रहे थे, फिर एंड अच्छा, एज बिनिंग मेथड कंसल्ट द नेबरहुड ऑफ वैल्यूज, दे परफॉर्म लोकल स्मूथिंग, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो एक एग्जांपल दिया गया है, यही शायद लास्ट है। हाँ, 2 पेज है और हो जाएगा सारे साथ के पहले पहले हो जाएगा। Comparing each element with all other elements. For n objects, the number of comparisons required will be, ठीक है। n ऑब्जेक्ट्स के लिए नंबर ऑफ कंपैरिजंस क्या चाहिए, n मल्टीप्लाई में n-1 अपॉन में 2, ठीक है। दिस इज सेम एज द नंबर ऑफ वेज चूजिंग 2 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे कि NC2 का फॉर्मूला ऐसे हमें डिनोट किया गया है, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, टोटल नंबर ऑफ पेयर इज n मल्टीप्लाई में n। फ्रॉम दिस रिड्यूस सेल्फ कंपैरिजन, जैसे कि a विथ a, n मल्टीप्लाई में n करने पे जो सेल्फ कंपैरिजन है वो सब चले जाते हैं, ठीक है। सेल्फ कंपैरिजन रिड्यूस करने के लिए हम लोग n मल्टीप्लाई में n माइनस में n करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो विच कैन बी रिटन क्लियरली, अगर n को हम लोग इससे कॉमन ले ले, n मल्टीप्लाई में n माइनस में n, तो n-1 आता है, ठीक है, वैल्यू। तो वो ही चीज, एक सेकंड, इसका क्या हो जाता है भाई, 2 मिनट बाद बाद, क्या यार, 2 मिनट बार बार इसका नाटक शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैं जो बता रहा था कि इसको सॉर्ट करने के लिए n मल्टीप्लाई में n-1, इसको हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि सेल्फ कंपैरिजन हम लोग को बार बार ना करना पड़े, एक ही चीज को बार बार हम लोग कंपैरिजन ना करना पड़े, ठीक है ना। कंपेयरिंग ए विद बी इज सेम एज कंपेयरिंग बी विद ए। सो अगर हम लोग सोचो कि दो, एक पाइल ऑफ कार्ड्स है, ठीक है। पाइल ऑफ कार्ड से हमने दो कार्ड उठाया। एक कार्ड का डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर, और दूसरा कार्ड का डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई, ठीक है। अभी 30 जुलाई और 20 नवंबर से कंपेयर करना जो चीज है, 20 जुलाई से 30 नवंबर को कंपेयर करना सेम ही चीज है, ठीक है ना। तो वी आर डबल काउंटिंग द कंपैरिजन, तो इसको हम लोगों को ना करने के लिए बोला है। और टू रिड्यूस द काउंट बाय हाफ, ठीक है, n मल्टीप्लाई में n-2, n-1 अपॉन में 2। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो फॉर एन आइटम्स कैलकुलेशन ऑफ रिड्यूसिंग ड्यू टू बिनिंग। तो यहाँ पे ये सब चीज़ दिया गया है, ठीक है। ये आप लोग इजीली पढ़ सकते हो, ये एग्जाम्पल्स है, तो आप लोग ये इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही था आज के लाइव में।
1.5 घंटा चला, मैंने ऑलरेडी बोला बोला था कि 1 1.5 घंटा चलेगा। ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने सिटी का पूरा वीक 1 से लेके वीक 4 मैंने कंप्लीट करा दिया। तो बाय बाय ऑल। ठीक है, अच्छी तरीके से क्वालिफायर देना। क्वालिफायर का रिजल्ट 17 तारीख को मेरे को बताना, आइदर ऑन टेलीग्राम और ऑन यूट्यूब कमेंट्स। ठीक है। तो यही था आज। तो चलो, बाय बाय। आज के लिए इतना ही। और थोड़ा सा रेस्ट करके आज पढ़ने बैठ जाओ, आज का दिन वेस्ट मत करना, ठीक है ना। जिनका मतलब कि एकदम लास्ट डेड एंड पे हो, वो लोग तो मैं बोलूंगा कि दिन रात पढ़ो, क्योंकि आज का दिन, आज का पूरा रात है। ठीक है। कल पूरा दिन है, परसों पूरा दिन है। और अगर 13 तारीख को मैं सजेस्ट करूंगा कि इतना ज़्यादा लोड मत लो, फ्रेश माइंड से एग्जाम देने जाओ, ठीक है ना। तो जो लोग चेन्नई में है उन लोगों को तो हम लोगों को सबको ही, सबके पास मेला था कि जो लोग चेन्नई में है उन लोगों को सुबह एक शिफ्ट पर आए। और जनरली एग्जाम का रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 1 बजे है, 1, सॉरी, अबे यार, 1 AM है, सॉरी 1 PM है, क्या बता रहा हूँ, 1 PM है, ठीक है ना। तो 6 बजे तक एग्जाम होगा। 7 साढ़े 7 बजे तक मुझे, हमें मतलब कि बोल सकते हो कि भैया एग्जाम अच्छा गया, बुरा गया। बुरा तो नहीं जाइएगा, जाएगा, ठीक है। और 17 तारीख को मेरे को रिजल्ट बताना। तो यही था। चलो, ठीक है। कोई भी सा भी डाउट हो तो मेरे टेलीग्राम पे मुझे बता सकते हो, होमवर्क डिस्कशन वाले ग्रुप पे। मेरा जो नोट्स वाला टेलीग्राम है चैनल है उस पे, उसका लिंक डला हुआ है। तो कोई सा भी ज्वाइन करना चाहो तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू। चलो, बाय बाय। ठीक है।